बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमन फिजियोलॉजी इंसानी बॉडी का मुतालिया, जिस्म का मुतालिया ह्यूमन फिजियोलॉजी कराता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है बॉडी का? वो है स्किन। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल लीवर है। आपके टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितने हैं बॉडी के? 630 प्लस। लार्जेस्ट बोन कौन सा है? फीमर। स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है? स्टेप्स या स्टीरअप। हार्डेस्ट बोन कौन सा है आपकी बॉडी का? टीथ। लार्जेस्ट मसल कौन सा है? स्टेप्स मसल। बल्किएस्ट मसल कौन सा है? ग्लूटेस मैक्सिमस। टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं बॉडी में? 206 टोटल। और न्यू बॉर्न बेबी में 300 होते हैं। ये बहुत एमसीक्यूज आते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे 33। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल हार्ट बीट 72 पर मिनट 60 सेकेंड में। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट आपका 60 to 20 मिनट्स। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 और 80 mmHg। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल आपका कौन सा है? मेस्टर, यानी कि आपका चा या यूट्रस भी है। लार्जेस्ट एलिमेंट अमाउंट में कौन सा है? ऑक्सीजन। वाटर कितने परसेंट है बॉडी में? 65 to 75%। स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स है आपकी बॉडी में। वॉल्यूम ऑफ ब्लड 5 to 6 लीटर है। ये तो बहुत आता है पेपर में। मोस्ट कॉमन ब्लड टाइप, ये भी बहुत आता है, ओ पॉजिटिव एंड ए पॉजिटिव। लीस्ट कॉमन ब्लड टाइप कौन सा है? ए बी नेगेटिव। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कौन सा है? सेरिब्रम। ग्लैंड कौन सा है? पेंक्रियास। लार्जेस्ट सेल कौन सा? नर्व सेल। जेस्टेशन पीरियड कौन सा है? आप कितना है आपका? 267 डेज। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी? ऑट्रा 2.5 सेंटीमीटर। लार्जेस्ट वेन कौन सी? इंफीरियर वेनी केवा। लॉन्गेस्ट मसल कौन सा है? सार्टोरियस। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी है? 25 फीट 7.63 मीटर। पीएच ऑफ ब्लड कितनी है? 7.3 to 7.4। मेजर सिस्टम्स आपके ह्यूमन बॉडी में कौन से हैं? सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम, ये मेड अप ऑफ वेसल्स एंड मसल्स होता है। ये मसल्स और वेसल्स से मिलकर बनता है। ये क्या करता है? ये आपके ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है अराउंड द बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड फ्लो होता है ये कंट्रोल करता है। हार्ट, हार्ट क्या होता है? ये आपके ब्लड को पंप करता है। ये दिन में 2000 गैलन ब्लड को पंप कर लेता है और 100,000 दफा यानी कि लाख दफा ये बीट करता है, धड़कता है। अब दिल के 4 चैम्बर्स होते हैं, उसमें ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स होते हैं। अब ऑरिकल्स अपर टू राइट, यानी कि ऊपर वाले जो दिल के हिस्से होते हैं उन्हें ऑरिकल्स और नीचे वाले हिस्से को वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब ऑरिकल्स 2 में डिवाइड हैं, लेफ्ट और राइट आर्ट्रिया, और वेंट्रिकल्स भी लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स में डिवाइड। अब ऑरिकल्स क्या होते हैं? ये ब्लड को रिसीव करते हैं आर्ट्रिया जो है, जबकि वेंट्रिकल्स जो है ये पंप करते हैं ब्लड को। क्या होते हैं? अब एक ऊपर वाला चैम्बर 2 हो गए और 2 नीचे वाले हो गए। ऊपर वाले जो चैम्बर है वो ब्लड को कलेक्ट करते हैं वेन्स के थ्रू, और जो नीचे वाले हैं वो प्रोपेल करते हैं ब्लड को इनटू आर्टरीज। फिर आर्टरी से वो ब्लड जो है वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है। ऊपर वाले लेते हैं चैम्बर, नीचे वाले निकालते हैं। अब टिश्यूज होते हैं इसमें, स्पेक्ट्रम भी उसको कहते हैं, ये सेपरेट्स करते हैं। अब चैम्बर लेफ्ट और राइट पार्ट जो होता है चैम्बर का, उनको जो चीज सेपरेट करती है उन्हें सेप्टम या टिश्यूज कहते हैं। अब राइट साइड वालों का क्या काम होता है? वो पंप करते हैं ऑक्सीजन पोर्ट, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन कम होता है ब्लड को, टू द लंग्स। वो लंग्स में उनको पोर्ट करते हैं। लंग्स में आपका ऑक्सीजन होता है, वहां से वो ऑक्सीजन लेते हैं। फिर वो जो लेफ्ट साइड वाले होते हैं वो पंप्स करते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द बॉडी। फिर वो जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है जो आपके लेफ्ट साइड पे आता है, फिर उसको आप बॉडी को दे देते हैं। राइट वाला ऑक्सीजन कम होता है, ये क्या करता है? ये पंप करता है लंग्स के पास आपका ऑक्सीजन कम वाला ब्लड, और जो राइट वाला लेफ्ट वाले होते हैं वो ऑक्सीजन जिसमें ज्यादा होता है वो बॉडी को दे देता है। अब दिल के अंदर 4 वॉल होते हैं। ये वॉल क्या करते हैं? ये प्रिवेंट करते हैं ब्लड फ्लो बैकवर्ड, जो उनकी मूवमेंट होती है आगे वो जाते हैं, पीछे उन्हें वापस होने से रोकते हैं। ये ओपन इजीली इन द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, जिस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होता है इजीली खुल जाते हैं, लेकिन वापस जब आते हैं ये बंद हो जाते हैं। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स होते हैं इसमें, राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल और लेफ्ट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। जो राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल होते हैं वो 3 फ्लैप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, इसे ट्राइकैप्सट वॉल भी कहते हैं। जबकि जो लेफ्ट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल होते हैं ये 2 फ्लैप्स ऑफ टिश्यू होते हैं, इसको बाइकैप्सट भी कहते हैं। सेमिल्यूनर वॉल्स होते हैं फिर, ये 2 वॉल्स बिटवीन वेंट्रिकल्स एंड आर्टरीज। आर्टरीज और वेंट्रिकल्स के दरमियान जो वॉल होते हैं उन्हें सेमिल्यूनर वॉल्स कहते हैं।
इसे पल्मोनरी वॉल और ऑर्ट्रिक वॉल भी कहते हैं। पल्मोनरी वॉल क्या होते हैं? राइट सेमिलूनर बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, और जो ऑर्ट्रिक वॉल होते हैं ये लेफ्ट सेमिलूनर और बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ऑर्ट्रा के दरमियान होते हैं। अब ब्लड सर्कुलेशन होती कैसे है, इसका प्रोसीजर हम देखते हैं। ऑक्सीजन प्योर ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन कम होता है फ्रॉम बॉडी के अंदर होता है, विद सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू वो राइट एट्रियम में आता है। आर्ट्रियम, राइट एट्रियम क्या करता है? उसको राइट वेंट्रिकल में भेज देता है। पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स एंड पिक्ड फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स से फ्रेश वाटर ऑक्सीजन वाला जो होता है ब्लड उसको लेता है और उसमें से जो एलिमिनेट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को। अब ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है थ्रू पल्मोनरी वेन्स, आर्टरीज के थ्रू क्या गया? ऑक्सीजन प्योर, और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजन रिच, वो लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है, वेंट्रिकल से वो जाता है ऑर्ट्रा, ऑर्ट्रा के थ्रू वो जो कि आपके बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है वो पूरी बॉडी में चला जाता है। इसको समझे दोबारा। ऑक्सीजन प्योर होता है, वो क्या होता है? सुपीरियर और इंटीरियर वेना केवा के थ्रू आपके राइट आर्टरी में आते हैं, राइट आर्टरी में से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, वहां से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स में जाता है, वहां से फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लेता है और कार्बन मोनोऑक्साइड वहां पे निकाल देता है। अब ऑक्सीजन रिच जो है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टरी में आता है, लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, फिर वहां से ऑर्ट्रा के थ्रू जो कि लार्जेस्ट आपकी आर्टरी है बॉडी की, उसके थ्रू आपकी पूरी बॉडी में चला जाता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होती है? ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट उससे आपकी बॉडी को दे देता है। अब राइट साइड पे जब हो जाता है वहां पे वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी कि वो ऑक्सीजन यूज हो जाता है। वो कौन यूज कर लेते हैं? आपके मसल्स और ऑर्गन्स, ताकि उनको एनर्जी मिल सके। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होते हैं? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं राइट साइड से ऑफ द हार्ट टू द लंग्स, वो लंग्स के पास लेके जाता है, वहां पे वो ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फिर वो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट्स के थ्रू न्यूली ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनकर तैयार हो जाता है, फिर वो अंदर जाता है, फिर वो बॉडी उसको यूज कर लेती है, फिर वो वापस पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये दोनों सर्कुलेशन मिलके एक ब्लड सर्कुलेशन बनाती है। कार्डिक साइकिल क्या होता है? वन कंप्लीट हार्ट बीट, टू फेजेस होते हैं। एक कंप्लीट हार्ट बीट जो होती है दिल की धड़कन, जो कि टू फेजेस पे मुश्तमिल होती है, वो कार्डिक साइकिल कहलाती है। फर्स्ट फेज में क्या होता है? वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट, वेंट्रिकल्स आपस में जुड़ते हैं, सेंडिंग ब्लड इनटू द पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड को सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं। एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल क्लोज होता है। क्यों होता है? ये आपके ब्लड फ्लो को वापस आने से रोकता है। तो आपको एक आवाज आती है लब, जिसको सिस्टोल कहते हैं। सेकेंड फेज स्टार्ट होता है, ये ऑर्टिक एंड पल्मोनिक वॉल्स क्लोज्ड होते हैं टू प्रिवेंट ब्लड फ्लो बैक इनटू वेंट्रिकल्स। ये क्या करता है? फिर एक सेकंड साउंड देता है डब, जिससे क्या होता है? वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए थे अब रिलैक्स हुए, एंड फिल विद ब्लड, और ब्लड के साथ फिल हो जाता है, इसमें ब्लड आ जाता है फ्रॉम कहां से? आर्ट्रिया से। इसको कहते हैं डाइसिस्टॉल। सिस्टॉल और डाइसिस्टॉल दो फेज मिलके लब डब की आवाज आती है, तो आपका एक कंप्लीट कार्डिक साइकिल बन जाता है। ये बोथ फेजेस जो है 0.8 सेकंड का टाइम लेती है, क्योंकि एक मिनट में 72 टाइम्स जो है आपकी दिल धड़कता है नॉर्मल, यानी कि हार्ट बीट इतनी दफा होती है 60 सेकंड में 72 टाइम्स। ब्लड वेसल या वेस्कुलर सिस्टम, इसमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती है। इनमें फर्क पेपर में आ जाता है। आर्टरीज क्या होती है? ये कैरी करती है ब्लड को, जो कि ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजन रिच, और उसको अवे फ्रॉम द हार्ट, दिल से बाहर ले जाती है। स्मॉल बोर, इसका जो बोर सुराख होता है वो छोटा होता है। हाई ब्लड प्रेशर, इसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आपने देखा होगा जिस पाइप का साइज छोटा होता है उस पर प्रेशर ज्यादा होता है, तो इसके अंदर ब्लड होता है। पानी वाले पाइप में पानी होता है, तो इसमें ब्लड, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। थिक एंड इलास्टिक, बहुत थिक और इलास्टिक होता है, लचकीला होता है। ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और पल्स कैन बी डिटेक्टेड, इसके थ्रू आप अपना ब्लड प्रेशर, अपनी हार्ट बीट और पल्स को डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद वेन्स, वेन्स क्या करती हैं? ये आपके ब्लड को कैरी करती है। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। कहाँ लेके जाती है? आपके दिल के पास। इनका बोर जो होता है, सुराख होता है, बड़ा होता है। इनका प्रेशर जो होता है लो होता है, सुराख बड़ा होता है तो प्रेशर भी कम हो जाता है। थिन होता है एंड लेस इलास्टिक, इलास्टिक इतनी नहीं होती, इलास्टिसिटी इसमें लचकपन नहीं होता। नो पल्स, इसमें कोई पल्स नहीं होती। कैपिलरीज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट ब्लड बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, ये फर्क नहीं पड़ता कौन सा, दोनों, टू द सेल्स एंड टिश्यूज, आपके सेल्स और टिश्यू तक लेके जाता है। वन सेल थिक बोर, एक सेल जितना थिक इसका बोर होता है सुराख। नो प्रेशर, नो मसल,
और इलास्टिक फाइबर्स। ब्लड प्रेशर इसमें होता है, नो पल्स, इसमें पल्स नहीं होती। ह्यूमन ब्लड, इंसानी खून 6 लीटर, 5 से 6 लीटर होता है। 7 से 8% ऑफ ह्यूमन वेट के आपका ब्लड होता है। प्लाज्मा, इसमें 75% ऑफ ब्लड इज कंपोज ऑफ लिक्विड, इस लिक्विड से मिलकर बनता है, इसको प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड सीरम, येलोइश फ्लूइड दैट रिमेन्स एज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड आफ्टर क्लॉटिंग हैज टेकन प्लेस। जब आपको कोई जख्म लगता है कि खून के बाद वहां पे येलोइश किस्म का जो लिक्विड आ जाता है, उसको ब्लड सीरम कहते हैं। ये क्लॉटिंग में आपकी मदद करता है। रिमेनिंग 45% ऑफ ब्लड, जो बाकी 45% ब्लड होता है वो 3 मेजर टाइप्स पे डिपेंड करता है। 55% तो प्लाज्मा हो गया, अब बाकी जो 45% है उसमें रेड ब्लड सेल्स। 120 दिन इनकी लाइफ होती है। पेपर में बहुत सवाल आता है। बाई कनकेव शेप होती है इसको। ये बोन मैरो के अंदर बनता है। 93% ब्लड सेल्स इससे बनते हैं। 4.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में इनकी तादाद इन सेल्स की 4.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन होती है। इनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। वाइट ब्लड सेल्स फ्यू डेज टू ईयर्स इनकी लाइफ होती है। दिन भी हो सकती है, कुछ साल भी होती है। डिफरेंट शेप्स होती है इनकी। प्रोड्यूस इन बोन मैरो। 0.16% ब्लड सेल्स होते हैं। डिफेंड बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो आपको इन्फेक्शन होती है उसके अगेंस्ट ये लड़ता है। 5000 से 7000 पर माइक्रोलीटर इनकी तादाद होती है। इनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। प्लेटलेट्स, इनकी जिंदगी 7 से 10 दिन होती है। ओवल शेप होते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। 6 to 7% ऑफ ब्लड सेल्स ये होते हैं। आपकी ब्लड क्लॉटिंग में मदद देते हैं। 1.5 लाख से 3.5 लाख पर माइक्रोलीटर इनकी तादाद होती है। ब्लड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। अब ब्लड का काम क्या है? डिलीवर ऑक्सीजन, प्रोसेस्ड फूड टू बॉडी टिश्यू, आपके बॉडी टिश्यू को फूड देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। आपकी डिजीज के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं। कैरी वेस्ट मटेरियल्स को कैरी करते हैं आउट फ्रॉम बॉडी थ्रू किडनी, किडनी के थ्रू उसको बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद आता है लिम्फेटिक सिस्टम। ये कंपोज्ड ऑफ सर्कुलेटरी वेसल्स इन विच द फ्लूइड पाथिंग द टिश्यू सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स इज कलेक्टेड एंड कैरिड टू जॉइन द ब्लड स्ट्रीम। लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली क्या होता है? ये वो जगह होती है जहां पे आपके टिश्यूज बाथिंग करते हैं, वहां पे नहाते धोते हैं। ये क्या करते हैं? ये ट्रांसपोर्टिंग डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द ब्लड स्ट्रीम, आपके इंटेस्टाइन से ट्रांसपोर्टेड डाइजेस्टिव फैट जो होता है उसको ब्लड स्ट्रीम में लाते हैं। ये रिमूव और डिस्ट्रॉय करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, जो जहरीले मवाद होते हैं आपके ब्लड के अंदर, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये रेजिस्ट करते हैं किसी भी डिजीज को फैलने से। कोऑर्डिनेशन सिस्टम, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इस पे नर्व्स और हार्मोन्स पाए जाते हैं। नर्व्स क्या करते हैं? ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि ब्लड के अंदर ट्रेवल करते हैं। अब ह्यूमन कोऑर्डिनेशन सिस्टम में आता है ब्रेन। अब ब्रेन आगे डिवाइड किया गया है फोर ब्रेन मजीद डिवाइड किया गया है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। इसमें रिंकल्ड होती है, झुर्रियां होती है। डिवाइडेड इनटू 4 एक्शन या कॉल्ड लॉब्स में डिवाइड किया गया 4 में। अब फ्रंटल लॉब होती है, पाराइटल होता है लॉब होती है, ऑक्सीपिटल लॉब होती है और टेम्पोरल लॉब होती है। अब फ्रंटल लॉब क्या होती है? ये क्या काम करती है? रीजनिंग, प्लानिंग, स्पीच, मूवमेंट, आपकी इमोशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में। पेरिफेरल लॉब होती है, ये आपकी मूवमेंट ओरिएंटेशन को रिकॉग्नाइज करती है, रिकॉग्नाइज करना किसी चीज को। ऑक्सीपिटल जो होती है ये आपकी विजुअल प्रोसेसिंग, आपके देखने वाले के काम में मदद देती है। टेम्पोरल लोब जो होती है ये आपके ऑडिटरी, सुनने और याद रखने और बोलने पे का काम करती है, उसको मैनेज करती है। अब फोर ब्रेन की दूसरी टाइप पे डिवाइड किया गया पार्ट में थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? ये रिसीव करता है मैसेज को फ्रॉम 5 सेंसेस, आपके सूंघने, चखने, छूने, देखने, सुनने, एंड सेंड टू लिम्बिक सिस्टम, यानी कि इमोशनल ब्रेन के आपका जो होता है लिम्बिक सिस्टम, उसको सेंड करती है। अब मजीद है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? आपकी पल्स को कंट्रोल करता है, आपकी प्यास को, आपकी भूख को, आपकी नींद को और हार्मोन्स को। अब ब्रेन की अगली टाइप है जो पार्ट है वो है मिड ब्रेन। ये मास्टर कोऑर्डिनेट होता है, ये आपका कोऑर्डिनेशन का मास्टर होता है। फिर आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या करता है? ये मेड अप ऑफ सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है? ये कंट्रोल करता है आपके बैलेंस, मूवमेंट को, आपके बॉडी के पोस्चर का और कोऑर्डिनेशन अमंग बॉडी पार्ट्स, आपके बॉडी पार्ट्स में जो कोऑर्डिनेशन होती है। इनमें पोन्स होते हैं। पोन्स क्या करते हैं? रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, आपके सांस को रेगुलेट करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल टू एंड फ्रॉम अदर स्ट्रक्चर्स इन द ब्रेन, आपके ब्रेन के अंदर दूसरे जो स्ट्रक्चर होते हैं उनमें सिग्नल्स की ट्रांसमिशन करते हैं। अब हिंड ब्रेन में तीसरा जो हिस्सा है वो है मेडोला। मेडोला जो है वो है रेगुलेटिंग करता है ब्लड प्रेशर को और ब्रीथिंग को। अब हिंड ब्रेन किस में डिवाइड है? सेरिबेलम,
पोन्स और मेडुला। ये बहुत सवाल आते हैं पेपर में। अब ह्यूमन कोऑर्डिनेशन सिस्टम में एक ब्रेन हो गया, तो दूसरा पार्ट जो है स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? ये लॉन्ग बंडल ऑफ नर्व टिश्यूज होते हैं। नर्व टिश्यूज के लॉन्ग बंडल्स होते हैं, 18 इंचेस लॉन्ग एंड 3 to 5 इंचेस थिक होते हैं। फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन टू स्पाइनल, आपके लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन से स्पाइनल तक, आपके स्पिन तक आपके जाते हैं। सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या करते हैं? ये फ्लूइड होता है डेट सराउंडेड स्पाइनल कॉर्ड। आपके स्पाइनल कॉर्ड को जो फ्लूइड सराउंड करता है, इसको सेरिब्रम स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। उसके बाद आते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम। ये क्या होता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 नर्व सिस्टम होता है। वन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल करते हैं, एंड अदर इज पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑल नर्व्स इन द बॉडी दैट लाइज आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अलावा जितने भी नर्व्स होते हैं वो पेरिफेरल नर्व सिस्टम में आते हैं। ये 12 पेयर्स ऑफ cranial नर्व्स होते हैं और 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं। इसमें सेंसरी सेल्स होते हैं। सेंसरी सेल्स क्या होते हैं? कैरी मैसेज टू सीएनएस यानी कि कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज को लेकर जाते हैं। जो कि मोटर सेल्स होते हैं वो कैरी मैसेजेस फ्रॉम सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लाते हैं टू द बॉडी, हैव टू डू विद द सेंस। ब्रेन में आता है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होती है? ब्रेन इज मेड अप ऑफ 100 बिलियन न्यूरॉन नर्व सेल्स गैदर एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स एट द स्पीड ऑफ 200 मीटर पर आवर। 3 बेसिक टाइप्स होती हैं इसकी, सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट्स। अब सेल बॉडी क्या होती है? इसको सोमा भी कहते हैं। मेन पार्ट होता है न्यूरॉन का। इफ सेल बॉडी डाइज द न्यूरॉन डाइज, अगर ये मर जाए तो न्यूरॉन भी खत्म हो जाता है। इसके बाद इसमें एक्सॉन आते हैं। ये लॉन्ग केबल लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ऑफ द सेल जो कि आपके इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज को कैरी करते हैं। माइलिन इसमें होता है जो कि मेड अप ऑफ फैट एंड प्रोटीन होता है। ये आपकी स्पीड जो ट्रांसमिशन की होती है इम्पल्स की, उसको ज़्यादा करते हैं और इम्पल्स डाउन अ लॉन्ग एक्सॉन। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? ये नर्व एंडिंग होते हैं, ये एंड पॉइंट्स होते हैं न्यूरॉन्स के। स्मॉल ब्रांच लाइक प्रोजेक्शन ऑफ सेल मेक कनेक्शन टू द अदर सेल्स, और अदर सेल्स के साथ आपका कनेक्शंस करते हैं। अलाउ द न्यूरॉन टू टॉक विद अदर सेल्स, आपके न्यूरॉन को दूसरे सेल्स के बात करने इसी के थ्रू करने देते हैं। न्यूरॉन की टाइप्स मोटर, सेंसरी और इंटर न्यूरॉन। मोटर क्या होता है? सिग्नल को हमने पीछे भी देखा, सिग्नल को कैरी करता है फ्रॉम सीएनएस टू आपकी दूसरी बॉडी तक। सेंसरी क्या होता है? कैरी सिग्नल्स फ्रॉम आउटर पार्ट्स ऑफ बॉडी इनटू सीएनएस, सीएनएस तक आपकी बॉडी के सिग्नल्स लेके जाता है। जो इंटर न्यूरॉन होता है इसको एसोसिएटिव भी कहते हैं। ये कैरी इन्फॉर्मेशन करता है बिटवीन मोटर एंड सेंसर न्यूरॉन्स। मोटर और सेंसर न्यूरॉन्स के दरमियान जो करता है वो इंटर न्यूरॉन्स। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? आपको कोई चीज़ चुभती है तो फौरन आपका माइंड उसको डिटेक्ट कर लेता है, मुझे पाँव, नाक, आँख, कान या टांग पे कुछ चीज़ चुभी है। उस रैपिड या ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को आप क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, आप क्विकली डेंजर से बच जाते हो। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स होते हैं। इसमें हार्मोन होते हैं, ग्लैंड होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? ये केमिकल होते हैं जो कि ग्लैंड रिलीज करते हैं। इसका क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी में ये एक जगह पे हुए हैं, मैसेज इसने किया है, तो आपके दूसरे पार्ट को अफेक्ट करते हैं जहाँ पे मैसेज जाता है। अब ग्लैंड होते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रेट्स यानी कि डिस्चार्ज करते हैं और गिव्स ऑफ केमिकल्स, ये केमिकल्स को गिव्स ऑफ करते हैं, खत्म करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, थायराइड ग्लैंड होते हैं, पैराथायराइड होते हैं, एड्रीनल होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? ये स्मॉल होता है, पी यानी कि मटर के दाने की तरह ओवल शेप। एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की बेस में पाए जाते हैं। आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, इसको आप मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये आपकी सिक्रेशन जो होते हैं, चीज़ों का डिस्चार्ज होता है ऑफ द अदर ग्लैंड्स, उनको ये कंट्रोल करते हैं। थायराइड क्या होते हैं? एट द सेंटर ऑफ द नेक, आपकी गर्दन के सेंटर पे पाए जाते हैं। ये थायरोक्सिन को डिस्चार्ज करते हैं। ये क्या करते हैं? इनको आयोडीन चाहिए होती है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से ये क्या होता है? आपका गला स्वेल हो जाता है, जिसको आप एक बीमारी कहते हैं क्लटर। ये लो लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन का रिजल्ट टायर्डनेस, आपको थकावट महसूस होती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, आपकी जो सेक्स ड्राइव है बहुत कम हो जाती है, आपको जो पीरियड्स वुमेन में होते हैं उनका जो है लेस फ्रीक्वेंटली आते हैं, कम। पैराथायराइड क्या होता है? बैक ऑफ द थायराइड ग्लैंड होता है। मोस्ट पीपल हैव 4 होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। रिलीज हार्मोन व्हेन कैल्शियम लेवल्स आर टू लो। अच्छा, ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बेसिकली हमने ऊपर पढ़ा, रिलीज होने से आपका वो हिस्सा जो है वो अफेक्ट होता है। ये किसी न किसी चीज़ की कमी की वजह से ही होते हैं, ये आपने याद रखें। एड्रीनल जो होते हैं ये येलो पैरामिड शेप ग्लैंड्स होते हैं एट द टॉप ऑफ किडनी, आपकी किडनी के ऊपर होते हैं। ये ड्यूरिंग फ्लाइट या फाइट या फिर जब आप लड़ रहे होते हैं या फ्लाइट में जा रहे होते हैं या आपको डर होता है तब रिलीज होते हैं।
पेंक्रियाज लबलबा पिंकिश ग्रे ऑर्गन होते हैं बिहाइंड द स्टमक, आपके स्टमक के पीछे होते हैं, 50 सेंटीमीटर इन लेंथ होते हैं। ग्लाइकोजन और इंसुलिन, ये ग्लाइकोजन जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये राइज करते हैं आपके ग्लूकोज के लेवल को, जो कि इंसुलिन होती है वो ग्लूकोज के लेवल को डाउन करता है। शुगर इसी के थ्रू ही होती है कंट्रोल। अब उसके गॉन्डेस, इसमें ओवरीज और टेस्टिस भी होते हैं। ये क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं एंडोक्राइनिक सिस्टम के। ये क्या करते हैं, सेक्स हार्मोन्स को डिस्चार्ज करते हैं। जो ओवरीज है ये पेल्विस में प्रोड्यूस होते हैं और ये एग बनाते हैं। जो टेस्टिस होते हैं ये स्कॉटम में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, स्पर्म को बनाते हैं और ह्यूमन मेल सेक्स हार्मोन्स को बनाते हैं। पेनल क्या होते हैं, इन एपिथैलेमस नियर द सेंटर ऑफ द ब्रेन, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स की प्रोडक्शन और इनके डिस्चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन इसके पास होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू सिंपलर कंपाउंड्स बाय रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोटे छोटे सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक करना। इसमें लंग्स होते हैं, लेफ्ट लंग होता है, फिर राइट लंग होता है। अब लंग जो होता है, जो लेफ्ट वाला वो स्मॉलर होता है, 2 लॉब्स होते हैं, जबकि राइट वाला होता है वो बिगर होता है, 3 लॉब्स होते हैं। फिर रेस्पिरेशन साइकिल होता है। इसमें फर्स्ट फेज जो होता है इनहेल और सेकंड फेज होता है एक्सहेल। इनहेल होता है कि ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, फिर ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर फूड बर्निंग बाय ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% और नाइट्रोजन 79% होता है। फिर सेकंड फेज एक्सेल, जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है बॉडी में उसको बॉडी से बाहर निकालना। इसमें भी ऑक्सीजन 60%, कार्बन डाइऑक्साइड 4% और नाइट्रोजन 79% पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बॉडी का, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड बाय मैकेनिकल एंड एग्जामेटिक एक्शंस इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन इनटू सब्सटेंसेस दैट कैन बी अब्सॉर्ब बाय द ब्लड। छोटे छोटे हिस्सों में मैकेनिकली ये एंजाइम्स के थ्रू ब्रेक डाउन कर देना, तोड़ देना खुराक को, ताकि बॉडी उसको अब्सॉर्ब कर सकते हैं। इसके अंदर आगे एलिमेंट्री कनाल होती है, आइसोफेगस होती है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है और मजीद हम आगे देखते हैं। एलिमेंट्री कनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है, ये लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि 30 फीट की लंबी होती है। इसके अंदर इंक्लूड द आइसोफेगस मिलाकर स्टमक एंड इंटेस्टाइन दैट रन्स फ्रॉम द माउथ टू द इनस, माउथ से इनस तक जो आपकी इंटेस्टाइन होता है वो इसमें होता है। आइसोफेगस क्या होता है, अलाउ फ्रॉम द पैसेज ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द माउथ एंड थ्रोट टू द स्टमक। ये अलाउ करता है जो आपके मुंह के थ्रू आपके स्टमक में फूड जा रहा है, जो भी मटेरियल जा रहा है। इट इज आल्सो अ मीन्स बाय विच मटेरियल मे बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम द स्टमक एंड आउट द माउथ इन केस ऑफ वॉमिटिंग। ये आपके स्टमक के थ्रू भी मटेरियल को बाहर ले जाते हैं और वॉमिट के थ्रू भी या इरेक्टेशन के थ्रू भी। स्टमक क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि आपके फूड को डाइजेस्ट करता है। जी आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। व्हेन योर स्टमक रिसीव फूड, आपका स्टमक फूड को रिसीव करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सुकर जाता है एंड प्रोड्यूस एसिड बनाते हैं। और एंजाइम्स भी वो क्या करते हैं, वो इस फूड को तोड़ते हैं, एसिड और एंजाइम। व्हेन योर स्टमक हैज ब्रोकन डाउन फूड, वो आपके फूड को तोड़ देता है, इट पासेस इट टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन, वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को पास कर दिया जाता है। अब इंटेस्टाइन्स क्या होती है, द लार्ज इंटेस्टाइन्स प्रोड्यूस नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं बनते। केमिकल डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, आपकी केमिकल डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है। बिफोर द चिम रिसीव द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाने से पहले आपकी जो डाइजेशन का सिस्टम होता है वो कंप्लीट हो चुका था स्मॉल इंटेस्टाइन। ह्यूमन लिवर, इंसान का जिगर, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होते हैं। इसका वेट 3 पाउंड यानी कि 1.4 kg होता है। 4 लोब्स इसमें होते हैं, ये सॉफ्ट होता है और पिंकिश ब्राउन कलर का होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ऑल द ब्लड लिविंग द स्टमक, जो आपके स्टमक को ब्लड लीव करता है, एंड इंटेस्टाइन्स पासिस थ्रू द लिवर, अब वो पास लिवर के थ्रू गुजरता है। लिवर में से लिवर क्या करते हैं, प्रोसेसेस दिस ब्लड एंड ब्रेक्स डाउन, उनको तोड़ देते हैं, बैलेंसेस एंड क्रिएट्स द न्यूट्रिएंट्स एंड आल्सो मेटाबॉलिज्म ड्रग्स इनटू फॉर्म दैट आर इजियर टू यूज फॉर द रेस्ट ऑफ द बॉडी। आपका जो फूड आता है, जो आपके पीछे से टूट के आता है स्टमक के, अब वो ब्लड लिवर में से ब्लड की फॉर्म में लिवर से गुजरता है। लिवर क्या करता है, उसको तोड़ते हैं और आपके जिस्म के दूसरे जो हिस्से होते हैं रेस्ट ऑफ द पार्ट, उनको दे देते हैं एज ए एनर्जी के तौर पे। एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि एक्सक्रीटरी का मतलब है अखराज, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी।
इन्वॉल्व स्वीट ग्लैंड्स, लिवर, किडनी और लंग्स वगैरह वगैरह। किडनी क्या करती है, ये डार्क रेड बीन शेप्ड होती है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड और 4 सेंटीमीटर थिक होती है। 270 ग्राम इसका वेट होता है। दो नंबर्स में होता है, जो लेफ्ट वाला होता है वो लीटर हायर देन राइट होता है। मेंटेन एंड मॉनिटर ब्लड वेस्ट वाटर बैलेंस, आपके ब्लड का जो वाटर बैलेंस है उसको भी ये मेंटेन करते हैं। आपका ब्लड प्रेशर को ये रेगुलेट करते हैं। आपके एसिड बेस को भी ये बैलेंस करते हैं। यूट्रस क्या होता है, कंडक्ट यूरिन फ्रॉम किडनी, आपकी किडनी से यूरिन को लेते हैं टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर को जो होता है वो क्या करता है, वो स्टोर करता है यूरिन को, और ये 0.5 to 1 लीटर तक स्टोर कर सकते हैं। किडनी ने ये वेस्ट चीजें वो यूट्रस को दी, अब यूट्रस ने वो यूरिनरी ब्लैडर को दी, अब यूरिनरी ब्लैडर से यूट्रा के पास है। ये क्या करता है, अलाउ यूरिन टू पास आउटसाइड द बॉडी, आपके जो यूरिन है उसको बॉडी के बाहर आने दे लाता है। स्टार्ट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर नेक, यूरिनरी ब्लैडर की नेक से शुरू होता है टू द एक्सटीरियर बाहर तक जाता है। ये 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग इन फीमेल, कैरीज ओनली यूरिन, जबकि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इन मेल, ये यूरिन और स्पर्मेटिक फ्लूइड यानी कि आपके सेक्स हार्मोन को भी ये ट्रांसफर करता है, बाहर निकालता है। नेफ्रॉन क्या होता है, ये रिमूव करता है ऑल वेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग द सॉलिड वेस्ट एंड अदर एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड। ये कन्वर्ट करता है ब्लड इनटू यूरिन, आपके ब्लड को यूरिन में। रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, सिक्रेशन डिस्चार्ज करते हैं, एस्क्रिएशन निकालते हैं ऑफ नंबरस सब्सटेंसेस, बहुत से सब्सटेंसेस को आपकी बॉडी से। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इट प्रोवाइड फॉर्म, स्पोर्ट एंड मूवमेंट टू द बॉडी, आपके जिस्म को शक्ल, स्पोर्ट और मूवमेंट देता है। ये हड्डियों पे मुश्तमिल होता है, जो कि आम आदमी में 206 और नए पैदा होने वाले बच्चे में 300 होती है। इसमें मसल्स भी होते हैं, जॉइंट्स वगैरह। मसल क्या करते हैं, ये पुल करता है जॉइंट्स को और मूवमेंट देता है। आपके जिस्म में 630 से ज्यादा मसल्स पाए जाते हैं। हाफ ऑफ अ पर्सन बॉडी वेट, आपकी बॉडी वेट्स का आधे से आधे मसल्स होते हैं। टाइप्स क्या होती है, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। अब स्केलेटल मसल क्या होते हैं, ये डायरेक्टली अटैच होते हैं स्केलेटन के साथ। हेल्प इन मूवमेंट, वॉलेंट्री होते हैं, अ मसल दैट यू चूज टू मूवमेंट लाइक दोज इन द आर्म एंड लेग्स एज ऑपोजिट टू द वंस दैट मूव ऑटोमेटिकली लाइक द हार्ट। ये वॉलेंट्री होते हैं, आप इसको खुद अपनी मर्जी से मूव कर सकते हो, लाइक ऑटोमेटिकली जो होते हैं वो दिल की धड़कन को आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। इससे आपको थकावट महसूस होती है इन मसल्स में। स्मूथ कौन से होते हैं, ये ब्लड वेसल्स होते हैं, स्टमक होते हैं, इसमें इंटेस्टाइन्स आती है इसमें। ये आपके जो फ्लूइड और फूड की इनकी को मेंटेन करते हैं, इनके फ्लो को। इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें जो थकावट होती है वो कम होती है, जबकि स्केलेटन में बहुत ज्यादा होती है। कार्डिक क्या होती है, आपके दिल के रिलेटेड जो होते हैं वो कार्डिक होते हैं। ये आपकी जो दिल की धड़कन है उसको ये कंट्रोल करती है। उसके बाद ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी पा जाते हैं, ये थकते नहीं है। आई, आई क्या होता है, दुनिया को देखने के लिए जो चीज आपके बॉडी में मौजूद है उसको आंख कहते हैं। ये 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर में होती है। इसका फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट देखते हैं। फ्रंट पार्ट में इसके आइरिश होते हैं। क्या होता है, ये कलर पार्ट ऑफ आई होता है। ये बहुत सवाल आते हैं पेपर। ये पिगमेंटेड पार्ट भी इसे कहते हैं। ये आपके प्यूपल के साइज को कंट्रोल करते हैं। फिर आता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, ये क्लियर डॉम ओवर द आइरिस, आइरिस के ऊपर एक डॉम होता है, मेहराब। 60% ऑफ ऑप्टिक पावर ऑफ ओवरऑल सेल, आई आपकी आंख की 60% जो ओवरऑल देखने की ताकत है वो इसके पास होती है। प्यूपल क्या होता है, ये डार्क सर्कल होता है इनसाइड द सेंटर ऑफ द आई विच लेट्स लाइट इन, जो आपकी रोशनी को आंख में जाने देता है। स्केवा, ये व्हाइट पार्ट ऑफ का जो होता है वो होता है। कंजक्टिव, ये इनविजिबल होता है, क्लियर लेयर ऑफ टिश्यू होती है कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई एक्सेप्ट द कॉर्निया। ये प्रोवाइड्स करता है म्यूकस एंड टीयर्स फॉर आई लुब्रिकेशन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रिवेंशन, आपकी आंख को लुब्रिकेशन या जो इन्फेक्शन होती है उसके बचाता है। आईलाइट होता है, ये आपके आई बॉल को कवर करता है। ये है फ्रंट पार्ट। बैक पार्ट में है तो लेंस, ये इमीडिएट बिहाइंड द आइरिस, आइरिस के बिल्कुल पीछे होते हैं। ये फोकस करते हैं लाइट रेज ऑन रेटिना, रेटिना के ऊपर लाइट रेज को फोकस करता है। कन्वेक्स लेंस थिकनेस कंट्रोल्ड बाय कैलोरी मसल्स, आपकी जो कन्वेक्स लेंस की थिकनेस है वो इसके कैलोरी मसल्स के थ्रू कंट्रोल की जाती है। विट्रियस बॉडी, ये जेल लाइक ट्रांसपेरेंट होता है। ये आपकी आई का जो स्फीयर होता है बाल को उसको सपोर्ट करता है। ऑप्टिक नर्व, ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है रेटिना से ब्रेन तक। मैकुला क्या होता है, पार्ट ऑफ द रेटिना एट द बैक ऑफ द आई, आई के पिछले हिस्से में रेटिना का हिस्सा होता है। इट इज ओनली अबाउट 5 मिलीमीटर बट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेंट्रल विजन, आपकी सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मोस्ट ऑफ आवर कलर विजन
एंड द फाइन डिटेल ऑफ व्हाट वी सी, जो हम देख रहे हैं उसके बारे में डिटेल इसी के पास होती है। रेटिना क्या होता है? ये इनर मोस्ट पार्ट होता है आपकी आंख का। ये कंटेन करता है फोटो रिसेप्टर सेल्स। ये रिएक्ट करता है टू द प्रेजेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाय सेंडिंग एन इम्पल्स टू द ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व के थ्रू मैसेज ट्रांसमिट को करता है आपके ब्रेन को, और ये चीज़ों की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है आपकी आंख का। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कलर विजन के लिए। अब इसके अंदर रॉड्स और कॉन्स होते हैं। रॉड्स और कॉन क्या होते हैं? तिनी लाइट सेंसिंग नर्व सेल्स होते हैं रेटिना। इसमें रॉड क्या होते हैं? कलर डिटेल्स देते हैं, और जो कॉन्स होते हैं वो नाइट विजन, साइड विजन या मोशन डिटेक्शन करते हैं। अब आइज का डिसऑर्डर होता है हाइपरोपिया और मायोपिया। अब हाइपरोपिया क्या होता है? नियर साइटेडनेस। नियर ऑब्जेक्ट्स आर मोर क्लियर देन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि करीब वाले ऑब्जेक्ट्स आपको ज्यादा क्लियर होते हैं एज कंपेयर टू दूर वाले। क्यों? बिकॉज लाइट इज फोकसिंग इन फ्रंट ऑफ रेटिना। आपकी जो लाइट फोकस करती है वो रेटिना के फ्रंट। इनकी करेक्शन कैसे की जाती है? कनकेव लेंस से। ये पेपर में बहुत सवाल आते हैं। मायोपिया क्या है? फार साइटेडनेस, यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो है आर मोर क्लियर। हाइपरोपिया में करीब वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं मोर क्लियर होते हैं, जबकि डिस्टेंट जो है वो क्लियर नहीं होते एकदम। जबकि मायोपिया में है वो जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दूर वाले सही होते हैं, जबकि करीब वाले एकदम करीब की आंख खराब होना। ये क्यों होता है? क्योंकि लाइट जो है वो फोकस करती है बिहाइंड रेटिना, रेटिना के पीछे। इसकी करेक्शन कैसे की जाती है? कन्वेक्स लेंस के थ्रू। कलर ब्लाइंडनेस एक डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड होती है ये। इसमें सेल आर डिफेक्टेड और टू रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट। इनमें से किसी एक के लिए डिफेक्ट होता है, रेड ग्रीन ब्लू तीनों के लिए भी हो सकता है। कैटरेक्ट क्या होता है? लेंसेज ऑफ आइज बिकम्स डेंस एंड ओपेक बट प्रॉपर्ली ट्रांसमिट लाइट काजेज ब्लरी विजन। आपकी ब्लरी विजन इसमें होती है, आपको ब्लर चीजें नजर आती है। ह्यूमन बॉडी में एयर क्या होता है? ये आपके साउंड को कलेक्ट करता है और उसका मैसेज ट्रांसमिट करता है ब्रेन को। इसके पार्ट्स देखते हैं। आउटर पार्ट होता है, ये फनल लाइक होता है, ऑरिकल या पिनाई से कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है एस शेप ट्यूब होता है, ऑर्डिनरी मेटस और ऑर्डिनरी कैनाल भी इसको कहते हैं। ऑरिकल हेल्प्स टू कलेक्ट वेव्स ट्रेवलिंग एयर and directs them into ordinary matters. Eventually hit the tympanic membrane. Eventually वो जाके एयर ड्रम, यानी कि tympanic brain जिसको एयर ड्रम कहते हैं, उसको जाके हिट कर जाती है। अब एयर ड्रम क्या होता है? ये बाउंड्री होती है बिटवीन आउटर एंड मिडल एयर। इट वाइब्रेट्स व्हेन साउंड हिट, सेंड साउंड एनर्जी टू द मिडल एयर। आपके साउंड की जो एनर्जी वो मिडल एयर को देती है। मिडल एयर क्या होता है? ये एयर फिल्ड स्पेस होती है। ऑडिटरी ऑसिकल इसमें होता है। 3 स्मॉल बोन्स इन मिडल एयर, स्मॉलेस्ट बोन इन द एयर होता है ये। मेलियस इसमें हैमर होते हैं, इंकस होते हैं, एनविल होता है, और एंड स्टेप्स, स्टेरियप्स कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये हैंडल ऑफ द हैमर अटैच टू द एयर ड्रम। आपके जो हैमर का हैंडल है वो एयर ड्रम के साथ अटैच होते हैं। बेस ऑफ द स्टेप्स फिट्स इनटू द ओवल विंडो। वो जो उसकी बेस है वो ओवल विंडो के साथ फिट होती है। यूस्टिकियन ट्यूब, ये ऑडिटरी ट्यूब भी इसको कहते हैं, ये कनेक्ट करता है मिडल एयर टू द थ्रोट, आपके गले के साथ। पास एयर बिटवीन द टाइम्पैनिक कैविटी एंड आउटसाइड द बॉडी थ्रू थ्रोट एंड माउथ। ये मेंटेन करते हैं इक्वल प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एयर ड्रम। इनर पार्ट जो होता है ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटर कम्युनिकेटिंग चैम्बर एंड ट्यूब्स होते हैं, इसको लैब्रिन्थ भी कहते हैं। अब इनर पार्ट मजीद डिवाइड है कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल्स। कॉक्लिया क्या होता है? फंक्शन ऑफ हियरिंग करता है, और सेमी सर्कुलर कैनाल जो है प्रोवाइड सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। 3 नंबर्स होते हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग क्या होता है? साउंड होता है, साउंड पीना के पास जाता है, फिर वो एयर ड्रम के पास जाता है, एयर ड्रम से वो वाइब्रेशन करता है, फिर वो जाता है कोकेला के पास। कोकेला आगे सीलिया होता है, इट मूव्स विद साउंड, ठीक है, वो साउंड से मूव करता है। अब कोकेलिया किससे जाता है? वो नर्व सेल मैसेज की फॉर्म में मैसेज थ्रू ऑडिटरी नर्व, और वो ब्रेन के पास चला जाता है। टीथ जो है वो आपकी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है, स्ट्रक्चर। ये आपके जाग के ऊपर मौजूद होता है, ये आपके फूड को चबाने के लिए और एज अ वेपन भी काम होता है। 2 सेट्स होते हैं, प्राइमरी टीथ और सेकेंडरी टीथ। प्राइमरी टीथ कौन से होते हैं? बेबी या मिल्क टीथ। चाइल्ड हैव 20 होते हैं, स्टार्ट एरेप्टिंग एट द एज ऑफ 6 मंथ्स टू 3 ईयर्स। 6 मंथ से 3 ईयर्स तक ये आते हैं, फिर ये टूट जाते हैं। अब सेकेंडरी टीथ या अडल्ट या परमानेंट टीथ जो होते हैं, ये प्राइमरी जो होती है टेम्परेरी भी होते हैं। रिप्लेस बाय परमानेंट एट द एज ऑफ 13। ये 32 इन नंबर, 32 इन नंबर्स होते हैं, 32 तादाद में। टाइप्स इनकी कौन सी होती है? इंसाइजर्स, ये नैरो एज होते हैं, फ्रंट टीथ होते हैं,
यूज टू कट फूड, आपके फूड को कट करने में इस्तेमाल होते हैं। 1 रूट, इनका रूट 1 होता है। 8 इन द एडल्ट, 4 ऊपर और 4 नीचे। K9 लाइक डॉग इसको भी कहते हैं, ये सिंगल रूट ही होते हैं। होल्ड एंड टीयर फूड, आपके खुराक को पकड़ने और उसको तोड़ने में मदद देते हैं। ये 4 होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। प्रीमोलर होते हैं, इसको बाइकस्पिड भी कहते हैं। 2 पॉइंट्स एट द टॉप। 8 इन एडल्ट, एडल्ट में 8 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। मोलर्स जो होते हैं ये वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं, फ्लैट होते हैं। ग्रिड फ्रूट ड्यूरिंग च्यूइंग, चबाने के दरमियान आपके जो फूड है उसको ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड। 3 रूट्स इन टॉप जार, 2 रूट्स इन लोअर जार। जो ऊपर वाले होते हैं इनमें 3 रूट्स होते हैं, जो नीचे वाले होते हैं इनमें 2 रूट्स होते हैं। ये 12 नंबर्स में होते हैं, 6 ऊपर और 6 नीचे। 8 8 16, 4 20 और 12 32। फिर विजडम टीथ भी होते हैं, ये थर्ड मोलर इसको मोलर होते हैं। ये यूजली अरेप्ट होता है फ्रॉम एज 17 टू 21, 17 से 21 साल तक ये आते हैं। एनेमल, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टीथ एंड ह्यूमन बॉडी टिश्यू, ये प्रोटेक्टिव पार्ट होता है डेट कवर्स एक्सपोज पार्ट ऑफ द टीथ, इनऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द बोन, ये आपकी बोन का इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग पार्ट होता है। डेंटाइन क्या होते हैं, ये सॉफ्ट बोन टिश्यू होता है बिलो टूथ एनेमल, आपके टूथ एनेमल के नीचे होते हैं। मेन मास ऑफ द टूथ, आपके दांत का मेन मास होता है। स्पोर्ट टूथ एनेमल एंड अब्जॉर्ब प्रेशर ऑफ ईटिंग, आपके खाने का जो प्रेशर होता है उसको ये अब्जॉर्ब करते हैं। डेंटल पल्प, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है कंटेनिंग नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स दैट न्यूरिश द टीथ। सीमेंटम क्या होता है, अटैच टू द बोन ऑफ द जार विद लिटिल इलास्टिक फाइबर्स, इसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, ये आपके जार के साथ अटैच होता है। गम्स क्या होते हैं, ये टफ पिंक कलर टिश्यू होता है डेट कवर्स द बोन ऑफ द जार, आपके जार की जो बोन होती है उसको कवर करता है। एंड सपोर्ट टूथ स्ट्रक्चर, आपके दांतों के स्ट्रक्चर को भी ये सपोर्ट करता है। जनरल साइंस की तैयारी के लिए हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम्स विद तकी को सब्सक्राइब करें और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करें। शुक्रिया।